दोस्तों, ऐसे तो कहते हैं कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत ही पवित्र होता है और एक नए रिश्ते को जन्म देता है। पर जब उस रिश्ते के बीच में प्यार नहीं बल्कि केवल हवस और लालच हो, तो क्या वह रिश्ता पूरे जीवन चल पाता है? चलिए आज इस कहानी से यही जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी पे एक लाइक जरूर करें और आप लोग ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर की है। शेखर नाम के व्यक्ति का एक परिवार रहा करता है और शेखर के घर में शेखर के अलावा उसकी एक बूढ़ी माँ होती है। शेखर जो एक बिजनेसमैन होता है, उसका काफी बड़ा बिजनेस होता है। वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने काम में इतना बिजी होता है कि उसे इस चीज का कभी एहसास ही नहीं होता कि उसकी शादी के लायक उसकी उम्र कब हो गई और कब निकल गई। जब शेखर की उम्र काफी ज्यादा हो जाती है, लगभग 45 साल के आसपास हो जाती है, तब जो शेखर के दोस्त होते हैं, जो शेखर के रिश्तेदार होते हैं, वो शेखर की माँ से और शेखर से एक बात बोलने लगते हैं कि आखिरकार अब आप अपनी शादी कर लीजिए और अब आप अपनी शादी कब करेंगे। अब यह सुनकर के शेखर जो होता है, अब उसके मन में ये विचार आता है कि अब हमको अपनी शादी कर लेनी चाहिए। पर अब शेखर की उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी होती है क्योंकि ज्यादा उम्र की वजह से अब शेखर के लिए रिश्ते आने बंद हो जाते हैं और कोई भी लड़की ज्यादा उम्र की वजह से शेखर से शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। तब शेखर की जो माँ होती है, उसके एक दूर के रिश्तेदार दिल्ली शहर में ही रहा करते हैं और उनको एक बेटी होती है। और शेखर की माँ शेखर की शादी के लिए अब अपने उन रिश्तेदार से बात करती है और उनसे कहती है कि आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे शेखर से करवा दीजिए। अब जो लड़की के माता पिता होते हैं वो थोड़ा सा सोचते हैं और सोच विचार करके ये फैसला लेते हैं कि आखिरकार चलिए ठीक ही है, क्योंकि एज तो थोड़ा सी ज्यादा है लड़के की, पर पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग पैसे में थोड़ा सा गरीब होते हैं और वो अपनी बेटी ललिता की शादी का फैसला शेखर के साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ललिता होती है, वो भी जब शेखर को देखती है तो शेखर से शादी करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि ललिता की उम्र मात्र अभी 22 वर्ष होती है और शेखर की उम्र लगभग 45 वर्ष होती है। और ललिता जब शेखर को देखती है तो वो शादी करने से मना कर देती है। पर जब वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती तो जो ललिता के माता पिता होते हैं वो ललिता को काफी डांटते हैं और समझाते हैं और बोलते हैं कि आपको ये शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ललिता होती है वो पहले से ही अपने आदत से गंदी होती है, एक बदचलन टाइप की लड़की होती है, जिसकी वजह से उसके भी रिश्ते आने बंद हो जाते हैं और उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। अब माँ और जो ललिता के माता पिता होते हैं वो सोचते हैं कि इससे अच्छा मौका हमें और नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें इतना पैसे वाला घर अपनी बेटी के लिए नहीं मिल सकता। और यह बात सोच करके वो जबरदस्ती बिना ललिता की मर्जी से उसकी शादी शेखर से करवा देते हैं। अब ललिता बिना मर्जी के शेखर के साथ शादी तो कर लेती है, पर वो शेखर को मन ही मन अपना पति नहीं मानती। ललिता शेखर के घर दुल्हन बन के तो पहुंच जाती है, पर वो कभी भी शेखर के साथ सुहाग रात मनाने के लिए तैयार नहीं होती। जब शेखर ललिता से अपनी शादी की सुहाग रात मनाने के लिए बात करता है, तब तक ललिता उससे कोई न कोई नया बहाना बना करके उसको टाल देती है और वो बराबर शेखर को कभी अपने नजदीक नहीं आने देती। और शेखर जब भी ललिता के नजदीक आने की कोशिश करता, उसके साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता, उसके साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी करता, वैसे वैसे ललिता
शेखर को कोई न कोई नया बहाना बना करके उसे आजकल करके टाल देती थी। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन शेखर और ललिता के बीच में झगड़े हो जाते हैं और झगड़े होने के बाद में जो ललिता होती है वो शेखर का घर छोड़ करके अपने माता पिता के घर वापिस आ जाती है। और जैसे ही वो अपने माता पिता के घर वापिस आती है, उसको लेने के लिए शेखर उसके पीछे से आ जाता है, पर ललिता शेखर के साथ जाने को तैयार नहीं होती। तब शेखर होता है वो उनके ललिता के माता पिता से ये बात कह करके जाता है कि मैं आप लोगों से एक बात यह कह करके जा रहा हूं कि अगर ललिता को दोबारा मेरे घर में आना है तो इसे से समझा करके ही मेरे घर में भेजिएगा। और वो नाराज होकर के अपने घर चला जाता है। ललिता के माता पिता ललिता को डांट रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। उसी समय अचानक ललिता के घर की बेल बजती है और जैसे ही ललिता के घर की बेल बजती है, ललिता तुरंत अपने कमरे पर चली जाती है और उसके जो माता पिता होते हैं वो जाकर के जब दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजा खोलते ही देखते हैं कि उनके जो दरवाजे के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लड़का खड़ा होता है। उसको वो अंदर बुलाते हैं और अंदर बुलाने के बाद में पूछते हैं कि आप कौन हैं। वो लड़का बताता है कि मैं गौरव ललिता का दोस्त हूँ। उसके माता पिता गौरव को अंदर बुलाते हैं। अंदर बुलाने के बाद में उसे बैठालते हैं और बैठते ही गौरव पूछता है कि आखिरकार अंकल जी ललिता कहीं नजर नहीं आ रही, ललिता कहीं दिखाई नहीं दे रही। और यह बात सुन करके जो ललिता के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि बेटा अब जो तुम्हारी बचपन की दोस्त ललिता है वो अब बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ही समझदार हो गई है। वो पूछता है कि आखिरकार बात क्या है, तो बताते हैं कि अब ललिता की शादी हो गई है और वो खुद अपने फैसले अपने मन से करने लगी है। वो अपने ससुराल अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। तो जो गौरव होता है वो उसके पिता से कहता है कि आप इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान मत होइए और मैं तुरंत अभी ललिता को इस बात के लिए राजी कर देता हूँ, समझा देता हूँ। वो तुरंत ललिता के कमरे में जाता है और जैसे ही वो ललिता के कमरे में पहुंचता है, ललिता गौरव को देखती है। ललिता गौरव को देखती है। वो गौरव को देख करके तुरंत खुशी से झूम उठती है, एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों दौड़कर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उसके बाद में जो ललिता होती है वो अपने दोस्त गौरव को बताती है कि जो उसका पति है उसकी उम्र में और उसके पति की उम्र में कम से कम 20 साल का अंतर है और इसलिए वो अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है। गौरव उसको समझाता है और वो कहता है कि आपको अपने ससुराल जाना है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। और ललिता अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरे दिन ललिता के माता पिता शेखर को फोन करते हैं। शेखर अपने घर से ललिता के घर आता है और ललिता को अपने साथ लेकर के फिर एक बार अपने घर चला जाता है। पर शायद शेखर को यह बात मालूम नहीं होती कि उसके साथ में अभी और क्या होना होता है। अब आगे शेखर के साथ में क्या होता है यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। ललिता अपने दोस्त की कही हुई बातों के अनुसार, गौरव की कही हुई बातों के अनुसार अपने पति शेखर के साथ उसके घर तो चली जाती है और वो एक दिखावा करने लगती है। अपने पति के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी खुशी रहने भी लगती है। इस बदले हुए माहौल को देख करके एक दिन शेखर अपने सास ससुर से, ललिता के माता पिता से ये बात पूछ लेता है कि आखिरकार आप लोगों ने ऐसा क्या सिखा दिया है अपनी बेटी को, क्या सिखा दिया है ललिता को जो अब हर बात मानने के लिए तैयार होती है और इतना खुश होती है। उनके माता पिता के मुंह से ये बात निकल जाती है कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो गौरव ने किया है और गौरव ने ही ललिता को पूरी तरह से समझाया है। उसके बाद भी ललिता के जो नेचर में कोई बदलाव नहीं आता। उधर जो ललिता का दोस्त गौरव होता है वो ललिता के मकान पर, ललिता के घर पे, शेखर के घर पे ही अब अपने दोस्त ललिता से मिलने लाने लगता है। और एक दिन जब दवा खा करके शेखर आराम कर रहा होता है, उसी समय जो गौरव होता है वो ललिता के साथ ललिता के रूम में
संबंध बनाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाने लगते हैं और जिस समय वो दोनों एक कमरे के अंदर एक बिस्तर पर होते हैं, उसी समय शेखर की नींद खुल जाती है और वो ललिता को आवाज देता है। और जब ललिता उसकी आवाज को नहीं सुनती तो शेखर आवाज देते देते उस रूम की तरफ बढ़ जाता है और रूम के अंदर पहुंच जाता है। पर जैसे ही वो रूम के अंदर पहुंचता, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके होते हैं। ललिता शेखर से फिर एक बहाना करती है और वो बोलती है कि वो गौरव को यहाँ केवल बाथरूम दिखाने के लिए लाई थी। शेखर को ये बात समझ में नहीं आती और दोस्तों गौरव और ललिता अब इस चीज से परेशान हो चुके थे क्योंकि उनके मिलने में जो आड़े आ रहा था वो होता है शेखर। और अब उन दोनों ने ये अपने मन में प्लान बना लेते हैं कि हमें शेखर को रास्ते से हटाना है, क्योंकि ललिता किसी भी हालत में उस शेखर को देखना ही नहीं चाहती थी। उस शेखर को जरा से भी पसंद नहीं करती थी। ललिता एक दिन अपने दोस्त गौरव से बोलती है कि चले हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। तो गौरव जो होता है उसकी जो नजर होती है वो ललिता की शेखर की जायदाद पर भी होती है। वो बहुत ही एक होशियार किस्म का व्यक्ति होता है और वो ललिता से कहता है कि नहीं, हम लोग भागेंगे नहीं, बल्कि हम शेखर को ही रास्ते से हटा देते हैं। यह सुन करके ललिता एक बार चौंक जाती है और वो बोलती है कि ये कैसे होगा। तो जो गौरव होता है वो कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगा। और फिर वो दोनों एक प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक वो एक व्यक्ति को शेखर को मारने की सुपारी देता है और वो ललिता अपने माता पिता के घर चली जाती है। शेखर जिस समय अपने घर पर अकेले होता है, वो व्यक्ति आता है, उसकी गर्दन को पीछे से जकड़ लेता है और जकड़ करके उसे जब उसकी गर्दन को दबा रहा होता है, उसी समय घर पर अचानक बेल बजने लगती है और किसी की आहट सुन करके जो वो किलर होता है वो शेखर को छोड़ करके भाग जाता है। ललिता अब शाम को अपने घर पर आती है। उसे पूरी तरह से मालूम होता है कि शायद शेखर इस समय खत्म हो चुका होगा। और जिस समय वो अपने घर पर आती है, अपने रूम के अंदर आती है, वो देखती है कि जो शेखर की लाश है वो वहां पर पड़ी हुई होती है। पर शेखर उस समय तक मरा हुआ नहीं होता, वो एक बेहोशी की हालत में होता है। और शेखर, ललिता और गौरव दोनों उस कमरे के अंदर शेखर की डेड बॉडी के सामने ही संबंध बनाने लगते हैं। और जिस समय वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय अचानक शेखर को होश आ जाता है। और जैसे ही उसे होश आता है, यह देखकर जो ललिता होती है वो बहुत तेज से डर जाती है और उसे अब यह लगने लगता है कि अगर शेखर इस चीज को जान गया और यह जिंदा बच गया तो अब हम दोनों नहीं बचेंगे। इसलिए वजनदार जो चीज रखी होती है उस चीज को उठाती है और लगातार शेखर के सर पर कई बार हमला कर देती है, जिससे कि शेखर की मौके पर मौत हो जाती है। और उसके बाद वो दोनों मिल करके शेखर की डेड बॉडी को दिल्ली शहर से बाहर ले जाकर के एक जमीन में दफना देते हैं। माँ जो अपने बहन के यहाँ गई थी, वो जब वापिस आती है, अपने बेटे की मौत को खबर सुन करके जब वो वापिस आती है तो उसे तो कुछ नहीं मालूम होता कि आखिरकार क्या हुआ है। पर एक दिन ये मामला चलता रहता है। अब जो गौरव होता है वो जब भी उसकी इच्छा होती थी वो शेखर के घर आ जाता था और ललिता के साथ में संबंध बनाता था और संबंध बनाने के बाद में अपने घर चला जाता था। एक दिन चुपचाप जब शेखर की मां सो रही होती है, गौरव उसके मकान के अंदर आता है और वो ललिता के साथ उस ललिता के रूम में जब वो दोनों संबंध बना रहे होते हैं, जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो आवाज शेखर की मां को सुनाई पड़ जाती है और वह उठ करके उस कमरे की तरफ आती है। और जैसे ही अपनी बहू को ललिता को आवाज देती है, ललिता तुरंत शेखर को उस कमरे में ही छुपा देती है और माँ को बाहर भेज देती है और माँ से बोलती है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, वो थोड़ा सा हम डर गए थे, इस वजह से मेरी चीख निकल गई थी। और वो चुपचाप वहां से बाहर चली जाती है। पर जो शेखर की माँ होती है उसे कहीं ना कहीं इस बात की शंका हो जाती है और वो दरवाजे के बाहर, रूम के बाहर खड़ी हो जाती है। और जैसे ही ललिता अपने
कमरे का दरवाजा बंद करके वो फिर शेखर के साथ में संबंध बनाने लगती है। शेखर की जो माँ होती है वो पुलिस को फोन कर देती है। मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उन दोनों से पूछताछ करती है तो वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।